सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। पढ़ते हैं गर्भ गीता, प्रश्न नंबर 2। अर्जुन ने पूछा, भगवान कृष्ण, यह मन हाथी जैसा बलवान है, तृष्णा उसकी शक्ति है, मन विकारों के वश में है, काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या जीव को परेशान कर देते हैं, उसमें अभिमान अति बलवान है, वह कई झगड़े कराता है, जीव को क्या प्रयत्न करना चाहिए कि मन वश में रहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय बलवान है। हे महाबाहु, हाथी जैसे अंकुश से वश में होता है, उसी तरह मन परम योग से, ज्ञान से, परम जी की बात मानने से, परम जी मुखी बनने से वश में होता है। परम जी पर, इष्ट पर मन को एकाग्र करने से परम जी की, परमात्मा की दिव्य सुंदरता के दर्शन होते हैं, दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, मन स्थिर हो जाता है। इसी हेतु P3Y ध्यान सेंटर में P3Y ध्यान क्लास में परम ध्यान सीखना आवश्यक है। परम ध्यान से P3Y शक्ति से अपने का अनेक काम पूरे होते हुए देखने से परम जी के प्रति खूब प्रेम जगता है। परम जी को प्रेम करने से मन में संसार के विषयों में, भोग में जो रुचि होती है वह कम होती है, दूर होती है, वैराग्य बढ़ता है, मन सहजता से वश में आ जाता है। उससे विरुद्ध अहंकार में चूर होकर, अज्ञानता में मदमस्त होकर परम जी की दिव्य विभूतियों की तथा P3Y प्रचारकों की निंदा करने से, आसपास के लोगों की टीका निंदा करने से, लोगों में दोष दर्शन करने से जीव दुख को प्राप्त करता है, निर्धन बनता है। मनमुखी व्यक्ति अहंकार में आकर गलत कार्य करता है और नरक में पड़ता है। अतः मन को वश में रखने हेतु लोगों में, विरोधी में गुण दर्शन करना, अकारण गुस्सा नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना, परम जी को प्रति श्वास याद करते रहना, रोज परम योग करना, प्रति गुरुवार P3Y क्लास अटेंड करते रहना, परम जी मुखी बनना, मन को आनंद में रखना। चरणम शरणम गच्छामि। करते हैं P3Y कर्ताओं का अभिवादन। क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का मैं प्रेम से स्वागत करती हूँ। अब करते हैं परम जी पूजन दिव्य गुण बोलकर। पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपका फूल से समूह पूजन कर रहे हैं, हमारी पूजा का स्वीकार कीजिएगा। जो इच्छा लेकर हम यह क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्ताकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीनदयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुखहर्ता, रोगहर्ता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं गुरु पूजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम गच्छामि। आज्ञांकित बनना है और गुरु की बात माननी है। अब करते हैं परम श्वास। बैठने की रीत, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा,
मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर। ओंठ खुले, दांत सटे हुए, धीरे से सांस लेनी है ओंठ मुंह से और नाक से निकालनी है, आवाज नहीं आनी चाहिए। 10 करेंगे पपरवा 6 से 8। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, आज मेरा मन शांत रहे। एकाग्रता बढ़ाइएगा, आत्मविश्वास बढ़ाइएगा, मेरा बुद्धि विकास हो ताकि मैं सही निर्णय लूं, अच्छा व्यवहार करूं, पैसों में आगे बढ़ूं। अब 10 लंबे परम श्वास, मन परम जी के ऊपर। लाभ, मन को शांति मिलती है, गुस्सा आना कम होता है, साइकोसोमैटिक रोग, एसिडिटी, देह दर्द, सिर दर्द इत्यादि में राहत मिलती है। एक बैठक में 1 से 100 कर सकते हैं और जब जब मन उदास हो, डिप्रेशन हो, गुस्सा आए तब कर सकते हैं। 10 से 100 ही करना है। और बच्चे जब पढ़ाई करने बैठे हैं तो पढ़ाई करने से पहले 5 कर लें तो उनका पढ़ाई में अधिक मन लगता है। अब करते हैं सदगुरु डॉक्टर अजीत जी से बात। उससे पहले निमंत्रण यह है कि हर रविवार को हाउस नंबर 369/13 रिवरडेल कॉलोनी, सोलीखर्ड, मंडी, हिमाचल प्रदेश, यहाँ 4:30 बजे क्लास हुआ करेगी, आप अटेंड कीजिएगा। अब सुनते हैं सदगुरु डॉक्टर अजीत जी की वाणी। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज सितंबर 3 रविवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी पिछवेकर्ताओं को डॉक्टर अजीत का सूरत भारत से आशीर्वाद, पत्र पान, पत्र प्रसाद, साहित्य, दवाई इत्यादि यदि अर्पण करना हो तो देखते रहिए। प्रसाद बताए, प्रेम से कहिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। सत्यरंगी परम जी ने पत्र पानी, पत्र प्रसाद इत्यादि पीठ सेवाई शक्ति सफल हो गए, उपयोग कीजिए, पीठ सेवाई शक्ति पाएगी। आज का परम जी वचन, मेरा स्मरण करके बोलने से सिंह बनोगे, मगर ऐसा सिंह नहीं बनना कि लोग गोली मारने का प्लान करें। 1992
नवंबर 22 को परम जी यह वचन बोले थे। उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 30 का दूसरा सी मास का 18वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की चौथ है, संकट चौथ है और आज बौर चौथ, बहुला चौथ है, आदित्य पूजन है। उसका विवरण भी बाद में सुन सकते हैं। आज महीने का पहला रविवार है, तो शाम को 7 बजे गोकुल नगर में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन होगा मासिक विद्यार्थी क्लास। जिन पेरेंट्स को बच्चों को होशियार बनाना है वे यह क्लास अवश्य अटेंड करें और लोकल पीपल ऑफलाइन क्लास अटेंड करने का प्रयत्न करें। और अगले रविवार को सितंबर 10 उमरगाम पीडीएमई यात्रा क्लास। जन्मदिन पर क्लास को होस्ट करना लाभ में रहता है। जो भी यजमान हो उनको आशीर्वाद और अपने चैनल को तथा अन्य सभी ब्रांच चैनलों को आज एक या अधिक व्यक्तियों से सब्सक्राइब कराइएगा। परम जी को अर्पण। परम जी वचन, मेरा स्मरण करके बोलने से सिंह बनोगे, मगर ऐसा सिंह नहीं बनना कि लोग गोली मारने का प्लान करें। 1992 नवंबर 22 को परम जी ने डॉक्टर अजीत को तथा अन्य पिछड़ेकर्ताओं को यह वचन कहे थे। परम जी महासमर्थ हैं, पितृ शक्ति के प्रणेता महाशक्ति है। तो परम जी का स्मरण करने से ही शक्ति का अनुभव होता है और उनका स्मरण करके बोलने से व्यक्ति में सुपीरियरिटी आती है, हिम्मत बढ़ती है और वो सिंह की तरफ बोलता है। मगर साथ में ये भी याद रखना कि सुपीरियरिटी के साथ हम्बलनेस, नम्रता भी होनी चाहिए, बुद्धि विकास भी होना चाहिए। सुपीरियरिटी हो गई मगर यदि कम बुद्धि हो तो फिर अहंकार आ जाता है और अहंकार में व्यक्ति लोगों को अपमानित करते हैं और फिर लोग उनसे दूर रहते हैं और ज्यादा कम हुए तो फिर हमला करने का, मारने का प्लानिंग करते हैं। तो परम जी वचन, मेरा स्मरण करके बोलने से सिंह बनोगे, मगर ऐसा सिंह नहीं बनना कि लोग गोली मारने का प्लान करें। आज परम जी संवत 30 का दूसरा सी मास का 18वां दिन। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, संकट चतुर्थी है। तो कई लोग संकट दूर करने के लिए गणेश की पूजा करते हैं और मंत्र जप भी करते हैं। तो पितृ शक्ति के प्रयोग से कोई भी संकट को अवश्य टल सकता है। पत्र करें, परम योग रोजाना करें और आज परम जी का पूजन करें और अन्य भी जो भी चीज क्लास में सिखाई जाए वो सब करना शुरू कर दें, संकट टल जाएगा। आज आदित्य पूजन है, तो श्रावण मास के हर रविवार को कई लोग आदित्य पूजन करते हैं स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए और यश प्राप्ति के लिए। तो जितना व्यक्ति इसे विचार करेगा, लोगों को गुल्लक ऑफर करता रहेगा, तकलीफ में रहे लोगों को पवित्र कराएगा, तो उसे यश मिलना ही मिलना है। तो सूर्य देवता उस पर प्रसन्न होंगे और स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए पवित्र पानी पीते रहें, रोग निवारण पिछले क्लास अटेंड करें, जो भी सिखाया गया सब कुछ करें और रोजाना परम योग करें
तो स्वास्थ्य प्राप्ति भी हो सकती है। आज बौड़ चौथ, बहुला चौथ है, तो संतान प्राप्ति के लिए कई माताएं इस व्रत करती है। तो पक्र करने से, रोजाना परम योग करने से, और आज संतान प्राप्ति का विशेष दिन है, तो पक्र बढ़ाने से संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। आज शाम में 7 बजे विद्यार्थी क्लास है, मासिक विद्यार्थी क्लास। बच्चे पढ़ाई में पितृ शक्ति से अवश्य होशियार बनते हैं। परम जी को और चरणम शरणम गच्छामि। तो ये थे सदगुरु डॉक्टर जी, जिन्होंने पानी और प्रसाद अर्पण करके दिया। अब करेंगे परम योग। पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें, मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अब 3 परमनाद। वैसे करना है जैसे कि परम श्वास में करते हैं, लेकिन जब सांस बाहर निकालेंगे तो गुंजन करना है। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। परम योग है नित्य परम योग और विशेष परम योग। नित्य परम योग करना है रात को सोने से पहले बिस्तर में, सुबह उठते ही बिस्तर में, फिर नहाने के बाद या घर से बाहर निकलने से पहले। और विशेष परम योग है करना है सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परम योग, और दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, और शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग। तो ये डेली करना है, और इससे लाभ मन मजबूत होता है, मानसिक रोग में राहत मिलती है तथा अच्छी नींद आती है। एक बैठक में 3 से 10 कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं करना है। और अब एक इच्छा पपर बुलवाऊंगी, अपनी एक इच्छा मांग लीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। मन में अपनी एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे मन में बोल दीजिए, पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक क्लास अटेंड करूंगा और 2 नए व्यक्तियों को
किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगा। और ये लिख लेना है, जो लिखेगा उसी की इच्छा जल्दी पूरी होगी। पपर हिसाब डायरी में या अपनी एक कोई कॉपी लगा ले, उसमें डेट वाइज लिखते जाना। अब करते हैं समापन। परम जी, आपका खूब खूब आभार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमायदम नामम। अब गाएंगे परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, भारत माता की, जो आए हैं उनकी, जो नहीं आए उनकी, सदगुरु डॉक्टर जीत की, जो नेट से देख रहे हैं उनकी, आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। नेक्स्ट संडे को मिलेंगे।